तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में पुट साइड हमने एंट्री यहाँ पे डिसाइड किया है दूसरा, क्योंकि पहले जो कॉल साइड में हमने एंट्री लिया था देखो अच्छा खासा उसमें हमें प्रीमियम मिला। और जो एक उम्मीद थी कि मार्केट एक बार 44,350 और उसके बाद 480 470 तक जाएगा, तो ऑलमोस्ट मार्केट देखो यहाँ तक आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 44,500 की पुट हमने ली है। ठीक है, ऊपर का हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है और लगभग अभी 1 घंटे के आसपास रह गया मार्केट को क्लोज होने में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार 150-200 पॉइंट का टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर 150 पॉइंट भी मिल जाए तो इनफ है। तो एंट्री हमने ले ली है। देखो यहाँ पे एंट्री लेने का सिंपल सा सेटअप क्या है कि एक ऊपर रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, जो हमारा फीबो का रजिस्टेंस एरिया आ रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे एक मूव दिया और मूव देने के बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आया, फिर से यहाँ पे हैमर कैंडल बना के ऊपर गया और वापस यहाँ से वापस नीचे आ रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए एक प्राइस एक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये एक जोन बना, जोन बनने के बाद हालांकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट ले ले इस वाले जोन में, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर गया यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आया, फिर ऊपर गया और इसी जगह से नीचे आया, तो ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसको देख के, ये वाली कैंडल को देख के हमने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लिया। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें, आप यहाँ पे देखो कि कैंडल को, यहाँ पे कैंडल की विक देखो, कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही है, ये विक है, ये विक है, यहाँ पे विक कितनी निकल रही है। उसके बाद यहाँ पे एक दो आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हो, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है सेलिंग सेलिंग प्रेशर के साथ। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे निकलते ही हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। अब देखते हैं कि एक बार इस वाले जोन तक मार्केट अगर आता है, ये वाला जो जोन है यहाँ तक आता है तो कितना आ पाता है। उसके बाद यहाँ से अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो निकल जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम वेट करेंगे डायरेक्टली इस वाले जोन तक का। अब 1 घंटे में ये मोमेंटम मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर टाइम होने लगेगा तो जो भी मिल रहा होगा उसको लेके निकल जाएंगे हम। तो देखते हैं ये वाला ट्रेड हमारा कैसा जाता है। पहले वाला ट्रेड तो काफ़ी अच्छा गया था, ये वाला ट्रेड वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें।
तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो डन हो चुका है, ठीक है। जो हमारा ये जो जोन हमने ये ड्रॉ किया है ना, यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। तो कितना पॉइंट हमें मिल गया, 116 पॉइंट का टारगेट जो था हमारा ऊपर से, वो हमें मिल चुका है। हालांकि एंट्री थोड़ी सी लेट हुई थी, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए था, और ऑलरेडी जो हमारा टारगेट है वो पूरा 121 पॉइंट का टारगेट देखो यहाँ पे आप, ये हमारा डन हो गया। ये हमारा टारगेट पॉइंट था और 121 पॉइंट हमारा डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को चलिए $44,500 की पुट है, ठीक है। $169 के आसपास हमारी एंट्री हुई है और $208 के आसपास हमने एग्ज़िट किया है इसे, ठीक है। अभी और मार्केट देखो नीचे जा रहा है, बट ठीक है, हमने 208 पे इसको एग्ज़िट कर दिया है। इसमें हमें ज़्यादा कोई प्रीमियम नहीं मिला, 40 पॉइंट के आसपास का हमें मिला है। और जबकि देखो यहाँ पे मार्केट 120 पॉइंट फॉल कर गया। तो प्रीमियम, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो पुट के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से कम हुए हैं। और अगर आप कॉल का प्रीमियम भी देखोगे तो कॉल साइड में जो मोमेंटम हुआ है उस प्रीमियम यानी कि मोमेंटम के हिसाब से अगर आप जाके देखोगे इंडेक्स में, तो वो प्रीमियम, क्योंकि देखिए आज क्या है कि मंगलवार है, ठीक है, कल बृहस्पतिवार है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, नहीं ठीक है, बुधवार है, तो बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बृहस्पतिवार को निफ्टी की है। तो एक्सपायरी के एक दिन पहले के हिसाब से अगर मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम में जो मोमेंटम आया है ना इंडेक्स के अंदर, तो प्रीमियम में वो मोमेंटम कॉल में भी नहीं आया। और यहाँ से हमने देखो तकरीबन 120 पॉइंट का हमने कैच किया, यहाँ पे हमें 39 पॉइंट के आसपास हमें केवल मिला है। और जबकि मैंने यहाँ पे ट्रेड एंट्री लिया था कहाँ पे, 44,485, यानी कि फिर भी मैंने 50 पॉइंट ऊपर यानी कि 44,500 की पुट में मैंने एंट्री लिया हुआ है। उसके बाद 120 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट ने कितना यहाँ पे पॉइंट दिया है, 39 पॉइंट हमें दिया है। 169 के आसपास हमने लिया था, 208 पे हमने इसको एग्जिट किया। तो अब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है छोटा सा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। वैसे भी 3:10 हो चुके हैं, तो टाइम हमारा एंड हो चुका है। तो फिलहाल इस ट्रेड का क्या सेटअप था वो देखो, लॉजिक में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्राइस एक्शन को अगर आप समझते हो, ठीक है, इंडेक्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप प्राइस एक्शन को समझ जाओगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट मॉर्निंग में किस तरीके से काम कर रहा था। मार्केट ने एक ही स्विंग बनाया नीचे का, उसके बाद वापस ऊपर गया, दोबारा से एक स्विंग बनाया, नहीं ब्रेक कर पाया ये वाला स्विंग। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आया, उसकी क्लोजिंग देखो इस वाले स्विंग के नीचे ज़रूर गया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके जब मार्केट ऊपर गया और इस जगह पे हमने फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री हमने डिसाइड किया था कि अब यहाँ से अगर निकलेगा, क्योंकि देखो ऊपर का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम डिस्टेंस इसके पास रह गया था और एक ही कैंडल में इसने इसके पास क्लोज़ किया। तो ये वाला जो कैंडल हमारा गया था, हमने यहाँ कहीं पे जाके हमने इस जगह पे कहीं पे जाके एग्जिट किया था उसे, ठीक है। तो 150 पॉइंट हमने उधर लिए और उसके बाद जो मैंने आपको टारगेट बताए थे कि 350 और 480 का टारगेट होगा। तो मार्केट देखो ऑलरेडी यहाँ तक हमारा गया और ये एक रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन को देखते हुए दूसरा 44,500 का एक PSY लेवल था। ये दो जोन को देखते हुए तीसरा कल एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले इतना बड़ा मोमेंटम, और चौथा ये कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस नीचे आया और फिर से यहाँ से ऊपर गया, लेकिन इस बार जो ऊपर गया ना तो ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो गई दो, तो ये कन्फर्मेशन था कि मार्केट में अब यहाँ पे 100-150 पॉइंट की मोमेंटम हो सकती है। तो इस वाली कैंडल के आसपास जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला, हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे देखो धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बना के नीचे की तरफ आ गया है। अब जब तक ये वाला स्विंग इसका ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मार्केट में अपर साइड का कोई मोमेंटम नहीं होने वाला। इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अब रही बात कल की, तो कल की एनालिसिस क्या रहेगी, शाम को वीडियो एक बार हम बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करते हैं आगे क्या हुआ।